क्लास थर्ड हम पढ़ रहे थे लेट्स कम्युनिकेट। ठीक है, आज हम आगे से पढ़ेंगे इसमें टेलीफोन। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? टेलीफोन। बात समझ में आई? STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग enables us to talk to others within our country। ठीक है, यदि हमारे देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में यदि हम बात करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? STD का। ठीक है, अब देखो दूसरा है आपका ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग इज़ यूज टू टॉक टू समवन अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। यदि आप अन्य देशों में यदि हम बात करनी है, ठीक है, तो अन्य देशों में दूर बैठे व्यक्ति से यदि हमें बात करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ISD का। ठीक, नेक्स्ट देखो मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स आर पोर्टेबल फोन्स। अब देखो कि मोबाइल फ़ोन कैसा होता है? पोर्टेबल होता है, जिसे हम जेब में रख सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, विद देयर हेल्प वी कैन टॉक टू एनीवन फ्रॉम एनीवेयर। और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, कभी भी और कहीं भी उससे हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या है? मास communication। When there is no communication with a large number of people at the same time, it is called mass communication। देखो इसका मतलब यह है कि एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों तक यदि कोई सूचना पहुंचानी है, ठीक है, या पहुंचाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। इसमें संदेश भेजने वाला तो केवल एक व्यक्ति होता है, परंतु उसे प्राप्त करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। अर्थात कि एक व्यक्ति तो क्या होता है? संदेश या सूचना देता है और काफ़ी लोगों तक वो जो संदेश, जो सूचना है वो पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे जैसे आपका न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, बुक्स है, तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अनेकों लोगों तक क्या होती है कि उस देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस सब की जानकारी उसे मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जो बुक्स है वो क्या है? मास कम्युनिकेशन के साधन है, जिसके माध्यम से लोगों तक, काफ़ी लोगों तक क्या पहुंच जाती है? सूचना या संदेश पहुंच जाती है। ठीक है, They are published in different languages across the world। और ये जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स है और जो बुक्स है वो अलग अलग भाषाओं में क्या होती है? प्रकाशित होती है। They are means of information and entertainment too। और ये जो आपके मास कम्युनिकेशन के साधन है जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स, ये क्या है? सूचना के तो साधन है ही है, परंतु साथ ही साथ में ये क्या है? मनोरंजन के साधन भी है। पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स विथ वॉच टेलीविज़न। कि जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी लोग क्या करते हैं? टीवी देखते हैं और साथ ही साथ में जो रेडियो है वो भी सुनते हैं। प्रोग्राम्स कैन बी सीन एंड हियर्ड ऑन टेलीविज़न। और जितने भी कार्यक्रम जो टीवी पर दिखाए जाते हैं उसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये टीवी और रेडियो, ये भी क्या है? मास कम्युनिकेशन के साधन है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन
कि कौन कौन से साधन है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, टेलीविज़न और रेडियो। इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक और इश्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनेट। यदि हमें कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है तो हम किससे कर सकते हैं? इंटरनेट से। ऑल द कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, कि विश्व में जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं? इंटरनेट से। www, तो www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बात समझ में आई? तो विश्व के किसी भी कोने में यदि किसी भी व्यक्ति को यदि हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं? हम कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है? नेटवर्क से। कौन से नेटवर्क से? www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑल दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस एंड ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। ठीक है, अब ये जितने भी आपके संचार के साधन हैं, इसके माध्यम से क्या हो गया है? हमारी दुनिया क्या हो गई है? काफ़ी छोटी हो गई है, सिमट गई है। क्यों? क्योंकि हम इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? अपनी कोई भी सूचना, कोई भी संदेश जो है वो हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और कोई भी जानकारी जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दूरियाँ क्या हो गई है? काफ़ी कम हो गई है। किसके माध्यम से? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज की।